चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे देश भर से आए वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उधर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ने 14 स्वर्ण पदक जीतकर लगातार अपना दबदबा कायम रखा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 37 स्वर्ण और 20 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ अभी पदक तालिका में 279 पॉइंट प्राप्त कर कुल 71 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 100 मीटर रेस वुमेन ओपन कैटेगरी में केरल की अनुआर ने गोल्ड जीता। वहीं 100 मीटर रेस वुमेन वेटरन कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की अनीता कोर्रम ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सुशीला पैकरा ने 800 मीटर वॉक वुमेन ओपन और थोटा संकीर्तना ने 1500 मीटर रेस वुमेन ओपन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों से मिलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, लघु उद्योग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघानिया, लघु उद्योग भारती के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित अन्य उद्यमी उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन और पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन और वीडियो जारी की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने पोषण देखरेख कर रहे पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने जो है पोषक परिवार नेटवर्क पर जो है कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया गया। देखिए रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उधर आगामी 13 नवंबर को होने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों को लेकर आज सेक्टर प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा क्षेत्र को 38 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 19 सेक्टर बनाए गए थे। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित किया गया और इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी को रोकना है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। बैठक में सभी सेक्टर प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही मतदान के दौरान आने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।
तो चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही साथ निर्देश भी दिए गए हैं कि बूथ पर आने वाले मतदाताओं को किसी भी प्रकार की यहां पर जो है उनको असुविधा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई और बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा यहां पर नहीं होनी चाहिए उनको, और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले व्यक्ति को हर सुविधा उनको मिलनी चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का सशक्तिकरण भविष्य का निर्माण विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है। सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का सशक्तिकरण भविष्य का निर्माण विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है। सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। उधर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब आउटडोर स्टेडियम में 6 से 9 अक्टूबर तक आयोजित 24वें SGFI राज्य स्तरीय तीरंदाजी टूर्नामेंट में कोंडागांव जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले से कुल 17 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया और जिसमें से 6 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बता दें कि कोंडागांव की रामशिला नेताम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रामशिला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्रा आभा चक्रधारी ने रजत पदक हासिल किया, जबकि नंदनी मरकाम, पिंटू नेताम और प्रेमिका नेताम ने कांस्य पदक जीते। इसके अलावा चंद्ररेखा सेठिया और सलोनी नेताम का भी चयन आगामी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। तो कोंडागांव की रामशिला नेताम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रामशिला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्रा आभा चक्रधारी ने रजत पदक जो है हासिल किया है, जबकि नंदनी मरकाम, पिंटू नेताम और प्रेमिका नेताम ने कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा चंद्ररेखा सेठिया और सलोनी नेताम का भी चयन आगामी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। उधर शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया के छात्रों को सरिया पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम और नवीन कानून की जानकारी दी गई। बता दें कि थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक शिव कुमार धारी के नेतृत्व में थाना सरिया स्टाफ की तरफ से शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया परिसर में साइबर जागरूकता अभियान के तहत लगभग 100 छात्रों और महाविद्यालय के स्टाफ को साइबर अपराधियों द्वारा किस तरीके से जो है लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया जाता है, इस कड़ी में सभी छात्र छात्राओं को फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। सौ छात्रों और छात्राओं ने जो है महाविद्यालय के स्टाफ को साइबर अपराधियों द्वारा किस तरीके से लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया जाता है, इस कड़ी में सभी छात्र छात्राओं को फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 अक्टूबर को थाना गुडियारी पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि एफसीआई गोदाम कलिंग नागर और गुडियारी में अलग अलग 84 अंग्रेजी शराब 31 बियर के साथ रेड कार्रवाई कर आरोपी दीपक क्षत्रिय और गोपाल सोनी के कब्जे से कुल 84 अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध यहां पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश यहां दिए गए हैं। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह भापुसे के द्वारा रायपुर पुलिस को साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा आयोजित कर आम नागरिकों को साइबर ठगी के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में थाना आजाद चौक क्षेत्र के आरडी तिवारी आत्मानंद स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मणपारा रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमन झा, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर, निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थाना प्रभारी आजाद चौक रायपुर और थाना आजाद चौक के अन्य स्टाफ के द्वारा कक्षा 8वीं और 12वीं तक के बच्चों को साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जानकारी देते हुए धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कक्षा 8वीं और 12वीं तक के बच्चों को साइबर धोखाधड़ी से बचने की संबंध में उपाय यहां बताए जा रहे हैं। साइबर क्राइम को लेकर पुलिस लगातार सख्त बनी हुई है और उसी क्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मणपारा रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अमन झा, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर, निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थाना प्रभारी आजाद चौक रायपुर और थाना आजाद चौक के अन्य स्टाफ के द्वारा कक्षा 8वीं और 12वीं तक के बच्चों को साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जानकारी देते हुए धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निजात अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से नशीली सिरप का बिक्री करने के लिए परिवहन कर रहे हैं आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा लगातार शहर में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को अवैध कार्य करने वालों पर पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों की टीम द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर अवैध कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रभारियों को अवैध कार्य पर करने वाले की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर अवैध कारोबार करने वाले कारोबारियों पर संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
उधर थाना गुडियारी पुलिस को सूचना मिली कि नया मंगल बाजार गुडियारी में एक व्यक्ति को एक लोहे का खुखरीनुमा औजार लेकर लहरा कर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित करते हुए आरोपी सुखदेव मेरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का खुखरीनुमा औजार जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना गुडियारी में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया। उधर सिलतरा बाईपास और हीरापुर बाईपास में अतिक्रमण कारोबारियों पर जो है नगर निगम और रायपुर पुलिस की अभियान जारी है। नो पार्किंग में खड़ी लगभग 15 से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 285 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। तो नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान काटे गए हैं। तस्वीर आपके सामने यहाँ पर सिलतरा बाईपास और हीरा बाईपास से हैं, जहां पर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम की कार्रवाई यहां देखने को मिली है। नगर निगम लगातार एक्शन मोड में कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें नो पार्किंग में खड़े लगभग 15 से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के विरुद्ध यहां कार्रवाई की गई है। तो नगर निगम अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में एक्टिव नजर आ रहा है। उधर प्रार्थी कुबेर वर्मा ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो ग्राम मुरंगी मंदिर हसौद में रहता है। प्रार्थी को भुवनेश्वर साहू नामक व्यक्ति ने बताया कि वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता है और बहुत लाभ कमाता है। भुवनेश्वर साहू द्वारा प्रार्थी को भी उसे शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दोगुना लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है, जिस पर प्रार्थी द्वारा भुवनेश्वर साहू पर विश्वास कर उसके बताए गए बैंक खाता में अलग अलग किश्तों में कुल 7 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रार्थी द्वारा अपने दिए हुए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के पैसे और लाभ के संबंध में भुवनेश्वर साहू से संपर्क किया गया तो भुवनेश्वर साहू का फोन नंबर बंद था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उसके घर जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि भुवनेश्वर साहू कहीं चला गया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किश्तों में 7 लाख रुपए दिए गए हैं। बता दें कि प्रार्थी द्वारा अपने दिए हुए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के पैसे और लाभ के संबंध में भुवनेश्वर साहू से संपर्क किया तो भुवनेश्वर साहू का फोन बंद आ रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उसके घर जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि भुवनेश्वर साहू कहीं चला गया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर नाबालिग बालिका के साथ यौन उत्पीड़न मामले में सरिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जो है ओडिशा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में सरिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। नाबालिग बालिका के साथ यौन उत्पीड़न मामले में यहां पर सरिया पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके तहत जो है उनको सफलता हाथ लगी है और इस सफलता में जो है एक ओडिशा से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे कि पुलिस आगे की कार्रवाई में पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। उधर किसानों के मसले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने धान खरीदी के लिए इस बार कम समय देने को लेकर कांग्रेस ने आरोपों पर जवाब दिया है। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धान की खरीदी पूरी होगी। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार पालनहारी सरकार है। इस बार धान की खरीदी ज्यादा भी होने वाली है। 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी हो सकती है। पिछली बार 1,44,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें धान खरीदी होने वाली है, उसकी व्यवस्था में समय लगेगा, लेकिन खरीदी पूरी होगी। धान पूरे किसानों का पूरा खरीदा जाएगा, उसमें कोई संशय न रहे किसी को।
भैया विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार, और विष्णुदेव जी की सरकार में बिल्कुल स्पष्टतः जैसे कहा गया कि एकड़ के पीछे 21 कुंटल लेंगे, लिया, कुंटल के पीछे 3100 देंगे कहा था, दिया, और 3100 की राशि को भी एक मुश्त देंगे, 4 किस्त में नहीं देंगे, वह भी उन्होंने किया है। इसके साथ ही साथ 2 साल के बोनस की बात कही थी उन्होंने, वो पूरा किया है उन्होंने। तो बहुत स्पष्टता के साथ काम है, अभी भी सब कुछ होगा, खरीदी होगा। मसला ये है कि 1,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले वर्ष हुई है, और इस बार ये है कि 1,60,000 50,000 60,000 टन जाएगा। तो बहुत बड़ी खरीदी है, और इस बहुत बड़ी खरीदी की व्यवस्था के नाते थोड़ा सा ये। उधर महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला हमारे भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वदेशी मेला के माध्यम से अपने देश में बने चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि स्वदेशी वस्तुएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भाव पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का संदेश दिया है और डिजिटल इंडिया को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे देश मजबूत हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश में स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने अपने देश की सामान खरीद कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि लगातार स्वदेशी मेला के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। उधर वार्ड नंबर 16 चारपारा कोहड़िया में गुरुवार को भव्य दशहरा उत्सव और देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर शिव मंदिर प्रांगण में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कोरबा के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि आज इस भव्यता भरे ऐतिहासिक दशहरा उत्सव में शामिल हुए सभी ईष्ट जनों को विजयदशमी के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि दशहरा केवल श्री राम की रावण और विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर समाज में एकता, शांति और विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष जो है दशहरा पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति को दर्शाता है। उधर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को संकल्प कॉन्सेप्ट्स के विद्यालय रूपांतरण का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण कर उन्हें मानकीकरण और उन्नयन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं जैसे सुरक्षित कक्षाएं, पेयजल, शौचालय और अन्य शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।